हेलो बच्चों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 ऑफ 10th क्लास के थ्योरम्स और एग्जांपल्स की। इससे पहले स्टार्ट करते हैं रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में सीखते हैं। देखो, रियल नंबर जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाने वाले नंबर जैसे √2 या √3, √5, √7, √8 ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। पाई पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √8 है, पाई है, इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो ये ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, हम इनके बारे में देखो डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, √3 इज ए इरेशनल नंबर, √5 इज ए इरेशनल नंबर। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहां से हम पहले तो ये समझेंगे कि इरेशनल नंबर होते क्या है। तो सिंपल सी बात है, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, या फिर दूसरा जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक थ्योरम 1.2। व्हाट इज द थ्योरम 1.2? लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। ये ऐसे कह रहा है कि यदि एक नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो a को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। ठीक है, मींस कि यदि कोई नंबर जो है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैंने एक बार इसको रफली समझने के लिए हम एक बार ऐसे करें, अकॉर्डिंग टू नंबर्स हम ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा p इक्वल्स टू 5 ले लिया। ठीक है, मैंने p की वैल्यू ले ली 5 और a ले लिया मैंने 10। ठीक है, a मैंने ले लिया 10 और p ले लिया 5। तो a स्क्वायर की यदि हम बात करें तो a स्क्वायर की बात करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 100। तो अब यदि हम बात करें a स्क्वायर बाई p की, मतलब 100 डिवाइड बाई 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टू जा 10, कितने टाइम? 20 टाइम डिवाइड्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो यदि मीन्स p जो है वो a स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। क्या सही में ये a को डिवाइड कर रहा है क्या? तो यदि हम देखें a क्या है हमारे पास 10, तो a बाई p इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 2। मतलब हाँ, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। एक और कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लिया। जैसे आप सर p इक्वल्स टू तो मैंने लिया 3 और a इक्वल्स टू ले लिया मैंने 6। तो a इक्वल्स टू ले लिया मैंने 6। इफ इट टॉकिंग अबाउट a स्क्वायर देन इट विल बी 6 मल्टीप्लाई 6, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 36। नाउ divide a square by p, then it will be 36 डिवाइड बाई 3। तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 टाइम। मींस जो p है वो a स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो क्या a को भी p कंप्लीट डिवाइड करता है क्या? तो चलो चेक करते हैं। तो a को कंप्लीट, a क्या है हमारे पास? a बाई p इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6। हाँ, ए को भी पी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। अब इसको मैथमेटिकली यदि हम प्रूव करना चाहें तो हम कैसे करेंगे प्रूव? देखो, सो लेट ए इज
पॉजिटिव इंटीजर यदि a एक पॉजिटिव इंटीजर हो, सो a इक्वल्स टू, यदि मैंने लिखा p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 मल्टीप्लाई डॉट 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 pn, मतलब ए के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, जैसे एक्सरसाइज 1.1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो वैसे ही ए के भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, p1 p2 p3 डॉट 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 pn, वेर p1 p2 डॉट 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 pn आर प्राइम नंबर। हमने ये मान लिया कि P1, P2, P3 डॉट 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 Pn जो है वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर कौन से, ए के प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो ये नंबर है। अब यदि हम बात करें ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर की यदि हम बात करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 डॉट 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 Pn इंटू P1 इंटू P2 इंटू डॉट 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 Pn, ऐसे लिख देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, उसको डबल बार लिख दिया जाता मल्टीप्लाई करके, ठीक है। या फिर और हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर मल्टीप्लाई डॉट 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 Pn स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखा हमने। ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या हुआ, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू डॉट 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 Pn स्क्वायर, ये हमारे पास ए स्क्वायर हुआ। अब गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है। सो गिवन P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन यदि P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, P इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। यदि P ए स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड करता है तो P जो है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम, fundamental theorem by arithmetic, by fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि यदि ए स्क्वायर पी जो है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर के फैक्टर क्या क्या हमने एज्यूम करें, देखो P1 P2 डॉट 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 Pn, ठीक है, ये ए स्क्वायर के फैक्टर है, और P भी जो है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो P कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा। कैसे, क्योंकि ए स्क्वायर का फैक्टर अभी हमने बताया कि P जो है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, और ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमने करें P1 P2 डॉट 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 Pn। सो P is one of them, P1 P2 डॉट 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 Pn, कि मतलब जो P है वो P1 P2 डॉट 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 Pn इनमें से कोई एक होगा। सो वी कैन से दैट A इक्वल्स टू, तो A इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। सो P is divides A, hence मतलब हमें ये कहा गया था कि यदि P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P ए को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि
ए के प्राइम फैक्टर कर लिए हमने, वो प्राइम फैक्टर क्या है, P1 इंटू P2 डॉट डॉट Pn। हमने ए स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर कर दिया तो हमें ये मिला। ठीक है, अब हमें गिवन है कि P जो है वो ए स्क्वायर को तो डिवाइड करता ही है, तो हमने कहा कि P इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। यदि P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P ए स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। भाई फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि यदि P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P एक ए स्क्वायर का फैक्टर होगा, और वो ए स्क्वायर का फैक्टर किन में से होगा, P1 P2 जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करे उन्हीं में से होगा। ठीक है, सो P इज वन ऑफ देम, P इनमें से कोई एक होगा, तो P इनमें से कोई एक है तो A जो है वो ये है। अब P भी तो इन्हीं में से कोई एक होगा, तो उससे यदि आप डिवाइड कराओगे, जैसे मान लो P1 है, जैसे आप ऐसे समझो कि लेट P1 equals to P. So A equals to, we can say that P into P2 into dot 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 Pn, और P को यदि आप उधर ट्रांसफर कराओगे तो A by P equals to P2 into dot 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 Pn। तो मतलब यदि आप A को P से डिवाइड करा रहे हैं तब भी तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो हमें बेसिकली यहां से क्या समझना है, हमें इतना सा समझना है कि कोई भी नंबर जो है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा, 100% करेगा। ये हमने प्रूव भी किया, कैसे करेगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल या थ्योरम, कौन सी, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। हमने जैसे अभी रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर में देखा, तो उसमें हमने क्या देखा कि सर आपने बताया कि √2 √3 √5 √6 √7 ये सब कैसे नंबर है, ये सब इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें यदि प्रूव करना हो कि जैसे हमें जो थ्योरम है 1.3 √2 इज ए इरेशनल, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम कुछ उल्टा सोचकर प्रूव करते हैं। ठीक है, पहले हम उल्टा सोच लेते हैं। उल्टा कैसे सोच लेते हैं, उल्टा ये सोच लेते हैं कि लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने ये मान लिया कि जो √2 है वो इरेशनल नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हम उल्टा सोचकर कर लेते हैं। देखो जितने भी रियल नंबर है वो हम क्या जानते हैं, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। जो रैशनल होगा वो इरेशनल नहीं हो सकता, और जो इरेशनल होगा वो रैशनल नहीं होगा। द कॉमन पार्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, दोनों में कॉमन कुछ नहीं होता। जो रैशनल वो इरेशनल नहीं हो सकता, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम बात करें थ्योरम 1.3 √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो हमने पहले क्या अज्यूम किया कि √2 इज ए रैशनल नंबर है। अब यदि √2 एक रैशनल नंबर है तो इसको a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इफ √2 is a rational number then we can say that √2 equals to a by b, जहां a और b क्या है, a और b को प्राइम नंबर है, where a and b are को प्राइम नंबर। आपको गुरुजी को प्राइम नंबर क्या होता है, वो प्राइम नंबर होता है बेटा जिनका वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, यदि कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनका वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो एक को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मैंने लिखा पहले 10/4, ये लिखा कि गुरुजी इनका तो कॉमन फैक्टर 2 भी है, तो 2 से काट दिया हमने, 5/2, तो ये क्या आया 5/2। तो 5 और 2 ये दोनों एक को प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 और 5 का कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने क्या लिखा कि √2 इक्वल्स टू a बाई बी, वेर a एंड b बोथ आर को प्राइम नंबर। अब b को यदि मैं उधर ट्रांसफर करता हूं तो क्या होगा, √2b इक्वल्स टू a, उधर ट्रांसफर कर दिया, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, √2b इक्वल्स टू a। अब यदि मैंने इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड,
यदि हम स्क्वायर कर दें तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, √2 मल्टीप्लाई √2, और √2 मल्टीप्लाई √2 हम क्या जानते हैं, 2। सो दिस विल बी 2 और b का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और इस 2 को उधर ट्रांसफर करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब a और b को प्राइम नंबर है, मतलब कोई है तो इंटीजर नंबर। अब यदि हम a स्क्वायर को 2 से डिवाइड कराएं, ठीक है, यदि हम ए स्क्वायर को से डिवाइड कराएं तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर मिल रहा है। तो किसी नंबर का स्क्वायर भी तो कोई इंटीजर ही होगा, या किसी इंटीजर का स्क्वायर भी है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब ए स्क्वायर को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो कोई कंप्लीट नंबर हमें मिल रहा है, कंप्लीट नंबर हमें मिल रहा है। तो यहां से हम क्या समझे कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से कंप्लीट डिवाइड है। सो वी कैन से दैट, अभी थ्योरम हमने पढ़ी 1.2 कि यदि ए स्क्वायर पी से डिवाइड होता है तो ए बी पी से डिवाइड होगा। सो वी कैन से दैट इफ 2 divides a square, then 2 also divides a। यदि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। अब यदि 2 a को डिवाइड करेगा तो हमने लिखा कि a डिवाइड बाई 2, कि यदि, अब यहां से हमने क्या कहा कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। यदि 2 a को डिवाइड करेगा मतलब a बाई 2 मैंने लिखा, तो इसको डिवाइड करने से मान लो कोई नंबर आ रहा है c। ठीक है, तो c क्या है, वेर c इज इंटीजर नंबर। मतलब कि यदि a को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर नंबर ही तो आएगा। यही तो हमने थ्योरम में पढ़ा कि यदि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, और यदि 2 a को डिवाइड करेगा तो कंप्लीट डिवाइड करेगा, और कंप्लीट डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई इंटीजर नंबर आएगा। ठीक है, तो हमने वो इंटीजर नंबर लिखा c। ठीक है, अब इस 2 को यदि मैं उधर ट्रांसफर करता हूं सो a इक्वल्स टू 2c। ठीक है, अब इसका भी यदि हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, squaring both side, then we get a square equals to 2 का स्क्वायर कितना 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। यदि इसका हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो a का स्क्वायर तो क्या हुआ, a स्क्वायर हुआ, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर हुआ। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। 4 से इधर डिवाइड कराओगे तो 2b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब उसे ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, सो b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये आया, तो c एक इंटीजर नंबर है तो c का स्क्वायर भी एक इंटीजर नंबर होगा। क्यों, क्योंकि b स्क्वायर को 2 से डिवाइड करा रहे हैं तो क्या आ रहा है, c स्क्वायर आ रहा है। इट मींस b स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो देखो c स्क्वायर आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b। मतलब कि यदि 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। तो मतलब 2 जो है वो a को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, और 2 जो है b को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब 2 जो है वो a और b का एक कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, इधर देखा हमने कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, और इधर हमने देखा 2 डिवाइड्स b, मतलब 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मींस हमारा जो अजम्पशन है स्टार्टिंग में वो तो गलत हुआ। कैसे, हमने तो कहा था कि वो रैशनल नंबर है और a और b को प्राइम नंबर है, बट यहाँ a और b का तो कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन
diction has arisen because because incorrect because over incorrect assumption. हमने जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि रूट टू इज ए रैशनल नंबर, तो वो हमारा यहाँ पे गलत साबित होता है। क्यों? क्योंकि हमने वहां कहा यदि वो रैशनल नंबर है तो उसके ए और बी जो है उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है या को प्राइम नंबर है। बट यहाँ तो हमने देखा कि ए और बी का कॉमन फैक्टर टू है। ठीक है, तो जो हमारा स्टार्टिंग में जो अजम्पशन था वो गलत साबित हुआ, और गलत साबित हुआ तो हम क्या कहेंगे? गलत क्या साबित हुआ? हमने क्या अज्यूम किया? रूट टू इज ए रैशनल नंबर, और जो रैशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा। सो रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। हेंस प्रूव। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? प्रूव दैट रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, रूट टू जैसा हमने अभी थ्योरम करी बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है। ठीक है, कैसे? जैसे प्रूव करें हम, प्रूव दैट रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? लेट रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर। हमने ये एज्यूम कर लिया कि रूट थ्री जो है वो एक रैशनल नंबर है, और यदि रूट थ्री एक रैशनल नंबर है तो इसको हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रूट थ्री इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी, वेर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर नंबर। ठीक है, ए और ए बाई बी लिखा हमने रूट थ्री को, जहां ए और बी क्या है? को प्राइम इंटीजर नंबर है। ठीक है, अब यदि हम बी को उधर ट्रांसफर करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो रूट थ्री बी इक्वल्स टू ए, ऐसा हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए? बोथ साइड स्क्वायर करना चाहिए। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यदि हम स्क्वायर करते हैं तो रूट थ्री का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, थ्री हो जाएगा। बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ऐसा हुआ, थ्री बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हमें इस थ्री, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया, और थ्री से हम इसको डिवाइड कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री। हमने ए स्क्वायर को थ्री से डिवाइड कराया तो हमें क्या मिल रहा है? बी स्क्वायर मिल रहा है। टी एक इंटीजर नंबर है तो बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? एक इंटीजर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर एक इंटीजर नंबर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को थ्री से डिवाइड करने से कोई एक इंटीजर नंबर आ रहा है, इट मींस ए स्क्वायर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है थ्री से। तो हम क्या कहेंगे कि थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, इफ थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर देन थ्री ऑल्सो डिवाइड्स ए, थ्री डिवाइड्स ए। ठीक है, यदि थ्री ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो थ्री ए को भी डिवाइड करेगा। अब ए को यदि थ्री डिवाइड करेगा तो हम क्या लिखेंगे? ए डिवाइड बाई थ्री इक्वल्स टू कोई इंटीजर नंबर सी, वेर सी इक्वल्स टू इंटीजर नंबर। भाई यही तो लिखा हमने कि ए स्क्वायर को थ्री डिवाइड करता है तो
थ्री ए को भी डिवाइड करेगा, और यदि ए को डिवाइड करेगा ए बाई थ्री यदि हम लिखे तो कोई ना कोई इंटीजर नंबर आएगा, क्योंकि हमने कहा कि थ्री जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो कोई ना कोई इंटीजर नंबर आएगा। लेट द इंटीजर नंबर इज सी। यदि वो इंटीजर नंबर सी है तो हमने क्या लिखा, ए बाई थ्री इक्वल्स टू सी। क्लियर। थ्री को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो a इक्वल्स टू थ्री सी, ऐसा हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, थ्री का नाइन और ये c स्क्वायर। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर वन क्या है, वन को हमेशा हम काम में लेंगे, सेम मेथड है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, सेम एज इट इज, डिट्टो की डिट्टो आपको उतारना है। तो इस नाइन को इधर ट्रांसफर करेंगे और a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, थ्री बी स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन सी स्क्वायर। नाइन को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो थ्री बी स्क्वायर डिवाइड बाई नाइन इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और थ्री से ये कैंसिल हुआ थ्री टाइम, देन वी गेट बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब c एक इंटीजर नंबर है तो c स्क्वायर भी एक इंटीजर नंबर होगा, देखो। ठीक है। यदि b स्क्वायर को थ्री से हम डिवाइड करते हैं तो किसी इंटीजर नंबर c का स्क्वायर आ रहा है, मींस ये भी कोई एक इंटीजर नंबर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि b स्क्वायर भी थ्री से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, तो हम लिखेंगे b स्क्वायर डिवाइड्स बाय थ्री। So and मतलब if d square divides by 3 then b also divides by 3। मतलब कि यदि b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 3 डिवाइड करेगा, और b को 3 डिवाइड करेगा, इट मींस हम क्या समझे, a और b का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 3 हुआ। ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में क्या कहा कि a एंड b बोथ आर को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर मतलब जिनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ तो a का कॉमन, a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption. So, root 3 is a irrational number. भाई हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो वन के अलावा कोई नहीं है। ठीक है। और बट यहाँ ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, थ्री कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये तो गलत आ रहा है ना, हमने जो कहा उसके अकॉर्डिंग गलत आ रहा है, तो हमने जो बात कही वो गलत साबित हुई। और हमने क्या बात कही थी, रैशनल नंबर कहा था कि जो रूट थ्री है वो एक रैशनल नंबर है, तो ये तो गलत हुआ। तो गलत हुआ तो रैशनल नहीं है, तो फिर कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। So it is solution of root 3 is a irrational number. Now let's next. Example number 6 क्या है, show that 5 minus root 3 is irrational। अब हमें ये प्रूव करना है कि 5 minus root 3 एक irrational नंबर है। देखो कोई भी दो नंबर एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो उनका सम भी इरेशनल होगा और उनका डिफरेंस भी इरेशनल होगा। यदि कोई दो नंबर एक रैशनल है एक इरेशनल नंबर है तो उनका प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा और उनका जो डिवीजन है वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए irrational number. So let 5 minus root 3 is a rational number.
हमने ये मान लिया कि 5 माइनस रूट थ्री जो है वो एक रैशनल नंबर है, और यदि रैशनल नंबर है तो हम इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो 5 माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b. सो 5 माइनस अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू a बाई b. तो 5 माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, a बाई बी. यदि मैं इस a बाई बी को उधर ट्रांसफर कर दूं और रूट थ्री को इधर ट्रांसफर करूं तो 5 माइनस ए डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री, ऐसा हो जाएगा. यदि हम इनका एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा b. तो 1 से डिवाइड किया तो b, b को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5b माइनस b बन जा b, 1 इंटू a इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री. इज दैट क्लियर? अब ये क्या कह रहा है कि a और b क्या है, वेर a एंड b, a and b are co-prime integer. तो अब हमें क्या मिला, 5b माइनस ए डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री. ए और बी क्या है, इंटीजर नंबर है. तो ए और बी यदि इंटीजर नंबर है तो ये जो पूरा नंबर है ये भी एक इंटीजर नंबर होगा. मतलब ए और बी यदि इंटीजर नंबर है तो सॉरी, तो ये पूरा नंबर जो है वो क्या होगा, ये पूरा नंबर होगा हमारे पास एक रैशनल नंबर. ठीक है, बट रूट थ्री के इक्वल है एंड वी नो दैट रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर, हमने प्रूव किया. ठीक है, और एक इरेशनल और एक रैशनल दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, रैशनल और इरेशनल तो अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो 5b माइनस ए डिवाइड बाई बी जो है वो एक ये इसके इक्वल है, तो ये एक इरेशनल नंबर है. तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्या हुआ, फेल हुआ. सो वी कैन से दैट the contradict the contradict fact that root 3 is a irrational number. So the contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So 5 minus under root 3 is a irrational number. Hence proof. Means सिंपल वे में हमने 5 माइनस रूट थ्री हमने ये एज्यूम कर लिया कि एक रैशनल नंबर है. यदि ये एक रैशनल नंबर है तो इसको a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो हमने इसको a बाई बी की फॉर्म में लिखा, a बाई बी की फॉर्म में लिखा. तो अब इनमें से हम जिसको जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल, रूट थ्री जो है वो एक इरेशनल नंबर है. तो हम रूट थ्री को एक तरफ रख लेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे. तो रूट थ्री को इधर ले आए और ए बाई बी को उधर ट्रांसफर कर दिया. रूट थ्री इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ए बाई बी को उधर ट्रांसफर करोगे तो भी इसका साइन चेंज हो जाएगा. यहां हमने एलसीएम ले लिया बी, तो ये क्या बचा हमारे पास, 5b माइनस ए, मतलब 1 से डिवाइड किया b, b को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5b माइनस ये 1 इंटू ए इक्वल्स टू रूट थ्री. ठीक है, और इसके बाद अब हम जानते हैं कि a और b जो है वो एक इंटीजर नंबर है. इंटीजर नंबर है तो ये एक नंबर, ये जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए. लेकिन वी नो दैट रूट थ्री तो एक इरेशनल नंबर है और ये इसके इक्वल है. तो एक रैशनल और एक इरेशनल दोनों बराबर नहीं हो सकते.
ठीक है। तो हमारा जो स्टार्टिंग में जो अजम्पशन था ये गलत हुआ तो √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है और ये इसके इक्वल है, तो ये कंप्लीट जो नंबर हो जाएगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 3√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो सेम क्वेश्चन है, वैसे इसको सोल्व करना। सो लेट 3√2 इज ए रैशनल नंबर। So we can write a√2 इक्वल्स टू a/b। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर a एंड b आर दो प्राइम इंटीजर नंबर। सो को उधर ट्रांसफर करें तो √2 इक्वल्स टू a/3b, ऐसा हो जाएगा। अब a और b क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो a/3b एक रैशनल नंबर होगा। बट ये नंबर √2 के इक्वल है और हम जानते हैं कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो एक रैशनल और एक इरेशनल दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, तो ये भी इरेशनल होगा। ये इरेशनल होने का मतलब क्या है, हमारा जो स्टार्टिंग में जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हुआ, वो गलत हुआ, तो ये नंबर भी क्या प्रूव हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। So we can say that the contradict fact that √2 is a rational number. So the contradiction has arisen because of our incorrect assumption so 3√2 is a irrational number। यही हमें प्रूव करना था। तो हमने आज के लेक्चर में सभी जो एग्जांपल्स है, थ्योरम है, इरेशनल नंबर और थ्योरम एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी एग्जांपल और थ्योरम्स है उनको डिस्कस किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता दी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। थैंक यू।